शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष पूर्ण कर 21 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और 21 वर्ष में कई उतार चढ़ाव आए, कोरोना काल भी आया, कई आर्थिक संकट भी आए, लेकिन प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहा आपके विशेष स्नेह और आशीर्वाद के कारण। और आज हमारे दर्शकों की संख्या YouTube के हिसाब से देखा जाए तो वो तो अलग है ही, लेकिन एक TRP की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम TRP को तो वैसे मानते नहीं, लेकिन चैनल क्योंकि ये साधना ग्रुप का जो है वो सबसे नंबर 1 चैनल माना जाता है भक्ति के उसमें, और न्यूज़ चैनल के रूप में भी उसमें हमारे काफ़ी दर्शक हैं। साथ ही जो हमारे इस कार्यक्रम के परिवार के सदस्य हैं वो 15,000 से ऊपर है। 15,000 से अधिक लोग काव्य पाठ कर चुके हैं इस 20 वर्ष के दौरान, और 1000 से ज़्यादा लोग स्थापित कवि हो चुके। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री वंदना कुंवर रायजादा जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई, मैं तेरी ही रुबाई। वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। आज मैं सर्वप्रथम तो आपको बधाई देना चाहूँगी कि इतने सुंदर आयोजन आप करते हैं और आज आपका ये प्रोग्राम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रही, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कई बार इस कार्यक्रम में काव्य पाठ मैंने किया। तो जो भी कार्य होता है वो माँ सरस्वती की कृपा है हम सब पर। तो मैं कुछ माहिया माँ को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। तुमसे जो नाता है, तुमसे जो नाता है, ईश बनाए जो वो मुझको भाता है। ईश बनाए
जो वो मुझको भाता है। माँ खूब सजाया है, माँ खूब सजाया है, माँ तुझसे जीवन जो मैंने पाया है, जो मैंने पाया है। और आशीषों को पाऊं, हमारे सभी बुजुर्ग वो हमें आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ते जाएं, इसी बात को कहती हूँ। आशीषों को पाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ती जाऊं। दुख से जब थक जाऊं, दुख से जब थक जाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं, आंचल में तेरे सारी खुशियाँ पाऊं। लोरी जो गाई है, माँ की लोरी कैसी है, लोरी जो गाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है, जीवन जीने की एक राह सुझाई है। और आखिरी माहिया मैं समर्पित कर रही हूँ अपनी माँ को। माँ जो कुछ सीखा है, माँ जो कुछ सीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है, तेरी बातों से वो श्लोक सरीखा है। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। आप इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं, नवांकुरों को भी इसमें स्थान देते हैं, तो एक सकारात्मक सोच लेकर आप चल रहे हैं, उसी बात को मैं इस गीत में कह रही हूँ। गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, मौसम बदला दुनिया बदली, बदले सभी जमाने, गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, जोड़े टूटे तारों को हम नूतन साज सजाएं, खोई हुई बहारों को हम फिर आवाज लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, जिन पर नजर नहीं है जग की उनको गले लगाएं, मानवता की शम्मा के हैं हम दीवाने परवाने, गाएं नए तराने, गाएं नए तराने, मौसम बदला दुनिया
बदली बदले सभी जमाने, आहा, गाए नए तराने, गाए नए तराने। और हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें। हम सब मिलकर इस दुनिया में प्यार के दीप जला दें। रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें। रूठे अधरों पर हम आओ मीठे गीत जगा दें। बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दें। बंजर मन में अमर प्रीत की फसलें नई उगा दे। चलो बनाए उनको अपना जो भी हो बेगाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने। मौसम बदला दुनिया बदली बदले सभी जमाने, गाए नए तराने, गाए नए तराने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाव व्यक्त। फिर एक बुंदेली कवि के पास में जो बुंदेली क्षेत्र से आते हैं, यद्यपि गज़लों के काफ़ी एक गहन समझ रखते हैं, तो उनकी गज़लों की समझ को आमंत्रित करते हैं। बड़े ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, देश के नामी मंचों पर जिनके साथ में लोग पढ़ना चाहते हैं, ऐसी शख्सियत होते हैं। तो आइए मैं आमंत्रित करता हूँ ग्वालियर से पधारे हुए अमित चितवन जी को कि वो इस ठंडी के माहौल में और कितनी ठंडी हवा चलाना चाहते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों। भैया आपने शुरू कर दी राम से एक रचना, तो मेरे को एक बंद याद आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि पहले राम पे एक बंद सुना दूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सुनाइए आप। तो एक बंद है, एक बंद सुनाऊँ, बंद तो ज़्यादा हैं। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। हाय हाय। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। हनुमान के प्यारे हैं जो माँ के दुलारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। इसका एक बंद मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं, आप कविता सुनाइए। देखिए मैं आपको एक बंद सुना देता हूँ इसका। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था। हाय हाय। मर्यादा में रह कर ही वनवास निभाया था। सबरी के झूठे ही बेरों को खाया था। दुनिया में न्यारे हैं, दुनिया के न्यारे हैं। वो राम हमारे थे, वो राम हमारे हैं। ये मैंने आपको राम की शुरुआत करी और जी। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ दोस्तों। जी जी, मुद्दे पे आइए। कि अपनी औकात पे आ रहा हूँ। नहीं, मुद्दे पर। हाँ, कि सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। हाँ हाँ। सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है, जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जीवन भर एक बोझ उठाना पड़ता है, सबका ही तो साथ निभाना पड़ता है। जी। जिसको देखो टेंशन में है इस कारण। हाँ। जिसको देखो टेंशन में है इस कारण, खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है। वाह वाह, बहुत सुंदर। खुद पे हंसना और हंसाना पड़ता है, क्योंकि कहना पड़ता है कि पल दो पल की जिंदगी हंसना हंसाना चाहिए। हाय हाय। कांटों के साथ
रह के भी मुस्कुराना चाहिए। वाह। पल दो पल की जिंदगी हंसना हंसाना चाहिए, कांटों के साथ रह के भी मुस्कुराना चाहिए। हंसना तो सेहत के लिए च्यवनप्राश है, इसलिए दोस्तों ताली बजाना चाहिए। बहुत सुंदर बजा रहे हैं हम। क्योंकि आज का जमाना है साहब, आदमी टेंशन में, तब चार पंक्तियां और होती हैं कि देखिए कि लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं। हाय हाय। लोग टेंशन के मकान खोलकर बैठे हैं, कुछ नफरतों के कान खोलकर बैठे हैं, और हम देते हैं लोगों को तंदुरुस्ती के टॉनिक, इसलिए हास्य की दुकान खोलकर बैठे हैं। क्या बात, वाह। ये होता है तो वहीं से साहब कविता शुरू होती है कि हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, हमने अपने पालतू कुत्ते से कहा, तू है वफादार दुनिया को दिखा, अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। हाय हाय, कभी सम्मेलन चुरा लो। अब तो अपनी वफादारी निभाओ, जाओ पड़ोसी को काट कर आओ। कुत्ता बोला बाबूजी ये काम मैंने आपकी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए आदमी को काटना मैंने छोड़ दिया है। क्या बात है। कविता साहब कभी कभी घर से भी शुरू होती है। देखिए छोटी छोटी मैं एक दो कविता सुनाता हूँ कि शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। अपने अनुभव। शादी के 20 साल बाद शादी के 20 साल बाद प्यार में मिठास न सब्जी में स्वाद। एक दिन तो ऐसी आफत आई, पत्नी ने घर में झाड़ू लगाई, घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और बड़े प्यार से हमारे सर पे धर दिया। वाह 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 वाह। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। हमने कहा आज तो बहुत प्यार कर रही हो, शादी के 20 साल बाद भी मर रही हो। पत्नी मुस्कुराई, हमारे पास आई, बोली ना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, ना मैं तुम पे मर रही हूँ, मैं तो कचरा कचरे के ऊपर धर रही हूँ। वाह 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 वाह। कभी कभी ऐसी कविताएं होती हैं साहब। तो एक और मेरे को छोटी एक दो कविता, एक कविता और याद आ गई। क्या होता है कि हम लोग, बिल्ली जब रास्ता काटती है तो हम लोग को अशुभ मानते हैं उसको, लेकिन साहब बिल्ली क्या कह रही है एक छोटी सी कविता में, कि हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। हमने बिल्ली से कहा मौसी भ्रष्टाचारी के लिए कौन है दोषी। मौसी तपाक से बोली खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हाय हाय, खबर है बिल्कुल नई और ताजी, तुम्हारे पड़ोसी नेताजी। हमने कहा मौसी क्या इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। हमने कहा मौसी क्या आप इसलिए उदास हो, या आप भी भ्रष्टाचारी के आसपास हो। मौसी बोली नहीं बेटा, मैं तो तेरे मौसा के साथ कल बाजार शॉपिंग करने जा रही थी, मनी मन खूब मुस्कुरा रही थी, इतने में मुझे और तेरे मौसा को बांट गया। अरे क्या बताऊं बेटा एक मनहूस नेता हमारा रास्ता काटा। क्या बात। तो कभी कभी कुछ कविता हो जाती है। मैं चाहता हूं कि एक गजल के 2-3 शेर हैं, स्वागत है, मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि मैंने वो एक बहुत बड़े चैनल वो शेर मारूफ मैंने सुनाई थी, तो उसके 2-3 शेर आपको सुना देता हूं। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर, छोड़िए छोड़िए। रूठी लवर को हमने मनाना छोड़ दिया, भैंस के आगे भोंपू बजाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर। और दोस्तों इसमें एक शेर है जी, कि जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली। हाय हाय। जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली, जब से हुई है दाद के संगूस को खुजली,
हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। बहुत सुंदर। हमने उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया। वो क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए। क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए। क्या है भरोसा हमको ही वो डस जाए। सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ बहुत सुंदर, दिया। बहुत सुंदर। सांप को हमने दूध पिलाना छोड़ दिया। और आखिरी इसका है कि बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो। बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो। बीवी के भैयों ने जम के पीटा तो। साले की बीवी को पटाना छोड़ दिया। बहुत साले सुंदर। की बीवी को पटाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने पढ़ा। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के अंतर्गत हिंदी अकादमी के आप उपसचिव होते हैं, आप परम विद्वान हैं, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझे उन्होंने जानकारी दी कि भाई मैं श्रोता और वक्ता के बीच का एक व्यक्ति हूँ, और जो श्रोता और वक्ता के बीच में एक जो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं थर्ड एम्पायर। तो आज हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे हिंदी अकादमी दिल्ली के उप सचिव ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ऋषि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी कि आपने सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया। और मैंने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना था कि नए नए कवियों को ये पटल पर लाने का बहुत प्रयास करते हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल को भी बहुत बहुत बधाई। जैसा कि चर्चा में आया कि 20 वर्ष हो चुके हैं, 21वें वर्ष में प्रवेश किया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपने बहुत सारी बात कही, विद्वान साहित्यकार, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज देश में श्रोताओं और पाठकों की बहुत कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक बिंदु मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा संपर्क काफ़ी समय से पत्रकारिता से रहा और साहित्य को मैं पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि है। और मैं तो पत्थर, पठार और नदियों के बीच का व्यक्ति हूँ, ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में मेरी बहुत गहरी रुचि है। और क्योंकि मेरा आसपास का समाज ऐसा था कि मुझे हिंदी के बारे में सोचने समझने का बड़ा मौका मिला, परिचर्चाओं का मौका मिला। और उसके साथ फिर मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गया, वहाँ मैंने 10 साल पत्रकारिता की। उसके बाद फिर मैंने कार्यक्रमों का बहुत संयोजन किया, बहुत सारी चीज़ें की, और फिर दिल्ली सरकार ने मुझे अवसर दिया कि भाई मैं हिंदी की सेवा के लिए हिंदी अकादमी में थोड़ा अपना सहयोग करूं, और मैं वो कर भी रहा हूं। परंतु साहित्य को लेकर आज बहुत चुनौतियां हैं, भाषाओं को लेकर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि सराइकी को लेकर बहुत अवेयरनेस अभी आई है, परंतु हिंदी हो, उर्दू हो या पंजाबी हो, बहुत सारे जो युवा आ रहे हैं वो इन भाषाओं को छोड़ते चले जा रहे हैं, और वो उनके सामने जो भाषाएं हैं, वो रोज़गार से संबंधित जो भाषाएं हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश की सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, कर रहे हैं, और हम भी उस प्रयास में थोड़ी सी आहुति दे रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदी को पटल पर लाया जाए। और रही बात साहित्य की, कि दीपा जी ने अभी और शर्मा जी ने अभी, आपने भी साहित्य की बात की। साहित्य लिखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और साहस भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि साहित्य मन के भावों को कागज़ पे उतारने के बाद आम जनता तक पहुंचाने का जिम्मा आप जैसे कवियों का और साहित्यकारों का है। उसमें कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का भला देखते हैं, लोक का भला देखते हैं, आम मानस का भला देखते हैं,
और यही कविता और साहित्य लेखन की सफलता होती है। बहुत और हमें लगता है कि भाई हम सबको, मुझे तो लगता है प्रवीण जी भी हमारा ही काम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने का काम है ये। और कितने कम चैनल ऐसे हैं जो कविताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत कम, है ना। उनकी अपनी टीआरपी है और उनका अपना व्यवसाय है, परंतु ये कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कर रही हैं इसको लेकर, और दिल्ली सरकार भी कर रही है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए और आम जनता तक लाना चाहिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि हम अपने युवाओं को हिंदी से जोड़ सकें। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति है। उस संस्कृति से लोगों को जोड़ना हिंदी के माध्यम से ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जैसे ही बच्चा संस्कृति से जुड़ेगा, भाषा से अपने आप जुड़ा हुआ है, फिर वो रीति रिवाज से, फिर वो हमारे कस्टम से जुड़ता चला जाएगा, संस्कारित हो जाएगा, संस्कारित बच्चा बन जाएगा। और संस्कारित बच्चे जो होते हैं ना, वो देश के प्रतीक होते हैं, वो जाने जाते हैं। आज दीपा जी पढ़ाती हैं कॉलेज में और सर भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हैं। भाषा का बड़ा संकट है, न उनको अच्छी हिंदी आती है, न उनको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि अच्छी हिंदी लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और हम सहयोग दे रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में भी काम कर रहे हैं। और बच्चों को, सरकारों को सोचना होगा कि रोज़गारों के क्षेत्र में यदि हिंदी को ला दिया जाए तो बच्चे अपने आप सीखना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें बच्चों की कमी नहीं है प्रवीण जी, इसमें समाज के वातावरण की कमी है। समाज ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि यदि हमारा बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी ये कुत्ता है, तो हम कहते हैं नहीं ये कुत्ता नहीं, ये डॉगी है। तो कहीं ना कहीं हम इससे बहुत प्रभावित हैं, हमारे उसमें बड़ा हमारी भूमिका बहुत अधिक है। तो हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा हिंदी बोले, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखाते कि भाई एक हिंदी की कविता सुने। हम सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, या हमारे बीच में दास्ता है, दास्ता हमारे अंदर है हिंदी के प्रति ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमको ये चाहिए कि ऐसी दास्ताओं को छोड़कर हमको हिंदी के प्रचार प्रसार में लग जाना चाहिए। ऋषि जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब सतमौला कवियों की चौपाल है, मात्र राजभाषा हिंदी का ही कार्यक्रम नहीं है। भारत की समस्त जो हमारी भाषाएं, राजभाषाएं हैं, जब भारतीय भाषाएं जितनी भी, उन सब के कविताओं का कार्यक्रम है। आज उपस्थित हैं देश की लग प्रतिष्ठित हमारे वरिष्ठ साथी, पूर्व में आप पुलिस महानिरीक्षक रहे हैं और आपने सेवानिवृत्ति अभी हाल ही में आपने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सीजो कॉम्प्लेक्स से आपने 2023 में सेवानिवृत्ति रही है। आप रिटायर्ड आईजी हैं। आपका नाम होता है सुधाकर उपाध्याय जी। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सुधाकर उपाध्याय जी का। सुधाकर उपाध्याय जी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ आपके अंदर एक अति विशिष्ट मानवीय संवेदनाओं का संचार होता है और उसी नाते आप हमारे बीच में टीवी शो पे बधारे हैं सतमौला कवि चौपाल में। और मैं बड़े आदर के साथ सुधाकर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के बारे में अपनी शुभेच्छा दें और कवियों का भी थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन करें। सुधाकर उपाध्याय जी, मेरा सौभाग्य है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आने का मौका मिला। उनका श्रेय आदरणीय श्री प्रवीण जी को जाता है और इस कार्यक्रम में मैंने देश के जाने माने कवि एवं कवित्रियों को सुना। बहुत ही हर्ष का अनुभव हुआ कि इसमें बड़े सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, सीए हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आप भी हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं और जो अपनी हृदय की मन की इच्छाओं को अपने लेखन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। अत्यंत हर्ष हुआ और खुशी भी हुई कि
कविता केवल एक क्षेत्र का ही माध्यम नहीं है, सारे क्षेत्रों के लोग इससे जुड़े हुए हैं और अपने उद्गार, अपनी रचनाएं ये इस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मैं प्रवीण आर्या जी और सतमुल्ला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी वो देश के जाने माने कवियों को इसी तरह का मौका देते रहेंगे, जिससे ये एक अच्छा मंच तैयार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने एंकर प्रशांत अवस्थी और मीरा चौधरी के साथ। आप बने रहिए सतमौला कवियों की चौपाल में। आप सभी का सतमौला कवियों की चौपाल में फिर से बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ अभी आप बहुत सारे वरिष्ठ कवियों को सुना और अभी हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब इनका ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और गुरुग्राम से आए हैं और ये अपना एक सराकी भाषा में एक गीत की प्रस्तुति करेंगे। तो आप का बहुत बहुत स्वागत है नागपाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सराइकी गीत से पहले मैं एक मुक्तक आपके समक्ष रख रहा हूँ हिंदी में कि जंग में नहीं जीता करती हैं मायूसियाँ, जंग में जीता करते हैं जाबाज। जंग में नहीं जीता करती हैं मायूसियाँ, जंग में जीता करते हैं जाबाज। वक्त अपना मिजाज बदले ना बदले, हमको बदलना है वक्त का मिजाज, हमको बदलना है वक्त का मिजाज। सराइकी भाषा के लिए थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। ये मेरे पुरखों की मातृभाषा है। वो क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में चला गया, मुल्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में जो ये भाषा बोली जाती थी और आज भी वहाँ बोली जाती है। वहाँ इस विषय पर पीएचडी भी होती है। यूनिवर्सिटीज़ हैं दो, बहावलपुर यूनिवर्सिटी और मुल्तान यूनिवर्सिटी, वो इस पर पूरा शिक्षण का कार्य करते हैं। तो उस भाषा को और मेरे पुरखों को नमन करते हुए मैं ये मुल्तानी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डाची शब्द से शुरू होगी, ये डाची गीत बोलता हूँ इसको मैं। डाची बोलते हैं जो ऊँटनी होती है उसको मुल्तानी में डाची बोलते हैं। जी स्वागत है। पति बाहर विदेश में गया हुआ है व्यापार के लिए, घर में उसकी पत्नी उसके लिए चिंतित है, बच्चे को लेकर परेशान है। तो वो कैसी कल्पना करती है, कैसे वो उसका पति आएगा, कैसे उसकी साज श्रृंगार उसकी ऊँटनी का है, डाची का है, वो मैं आपके समक्ष इस गीत के माध्यम से रख रहा हूँ। डाची ते आसी में डा ढोला हो, डाची ते आसी में डा ढोला, अड़ी तू डीवाचा बला। डाची ते आसी में डा ढोला, अड़ी तू दीवाना बुझा। मावस दी रात है काली, मावस दी रात है काली, ओ रब्बा हुकुरा चाडी का। कि अमावस्या की रात है, ऐसे में तू दिया जला के रख ताकि वो रास्ता भूल नहीं जाए, भटक नहीं जाए। डोला खट्टन गिया बे देशे, डोला खट्टन गिया बे देशे, हूंदे पिछो घर साडे ऐशे। कोई ढोला खट्टन गिया बे देशे, हूंदे पिछो घर साडे ऐशे। कोई शैदी खुट्टी नहीं रखेंदा,
टबर सारे दा ओई दरवेशे रुल वन्या असा सारे ओ रुल वन्यूं असा सारे हुंदे बिन कोई ना दूजा मावस दी रात काली ओ रब्बा हुकुरा चा सुजाम। अब कैसा है उसका पति, उसका रंग रूप, वो विवरण देखिएगा। गोरा चिट्टा ते तगड़ा जवाने, गोरा चिट्टा ते तगड़ा जुआने, मुंह मत्था सोहना मिठड़ी जुबाने, मुंह मत्था सोहना मिठड़ी जुबाने, मुछ मुँह ते फबदी जोरदार लगदी, मुछ मुँह ते फबदी जोरदार लगदी, तुरे आली पगड़ी हुंदी शाने, सही सलामत आने वड़े ओ सही सलामत आने वड़े, साईं ब्या की थई ना रुझा, साईं सही सलामत आने वड़े, साईं ब्या की थई ना रुझा, मावस दी रात है काली हो रब्बा हुकुरा चा सुजा। अब जिस ऊंटनी पर, डाची पर वो आ रहा है, उसके श्रृंगार को वो व्यक्त करती है और बोलती है कि डाची ढोले दी बड़ी मस्तानी, डाची ढोले दी बड़ी मस्तानी, फुंदण लटक दे लग दी रानी, फुंदण लटक दे लग दी रानी, टुर दी लचक दी जोर दी भज दी, टुर दी लटक लचक दी जोर दी भज दी, आख्या हुंदा मन ने बन के निमाणी, भेड़ी डाची जोर ला पूरा ओ भेड़ी डाची जोर ला पूरा, निक्का सम वन्ये ना मुंजा। निक्के से मतलब उसका बच्चा, छोटा बच्चा उदास हो रहा है और उसको उसकी इंतजार करते करते वो सो न जाए, इसलिए डाची तो तेजी से भाग करा यहाँ पहुंचा दे कि भेड़ी आख्या हुंदा बने बन के निमाणी, भेड़ी डाची जोर ला पूरा, भेड़ी डाची जोर ला पूरा, निक्का सोम वन्ये न मुंझा, मावस दी रात है काली ओ रब्बा हुकुरा चा सुजा, डाची ते आसी मेरा ढोला, अड़ी तू दीवाना बुझा, अड़ी तू दीवाना बुझा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई और एक अलग ही भाषा में, और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अभी हमारे बीच में पधारे हैं किशोर जी, और चाहे बुढ़ापा घेर ले, चाहे बीमारी करे जोर, ये हैं किशोर, इन्हें रहना है किशोर। तो ये राजस्थान से पधारे हैं, बलिदानों की राजस्थान हमारी बलिदानों की भूमि रही है, जयपुर से। और किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत। और ये तिरंगे पर अपनी तिरंगे की आरती के साथ ये अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी आपका सतमोला कवियों की चौपाल में। बहुत खूब मीरा जी, और निश्चित रूप से राजस्थान की धरती से मैं हूँ और मुझे इस बात का गौरव और गुमान है। आपने मेरे परिचय में दोहा पढ़ा, मैं पहले मेरा एक विजिटिंग कार्ड देता हूँ, फिर तिरंगे की आरती आपके बीच में रखता हूँ कि नाम से तो हूँ किशोर, रटूं राधे नित्य भोर, श्रोता बंधे हो विभोर, कविता की डोर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई कहे वंश मोर, कोई कहे करे शोर, कोई लेता है हिलोर तालियों के शोर में। तो जयपुर में निवास, गोविंद का मैं हूँ खास,
होता ना कभी उदास दुख घन घोर में, और शारदे क्या से बात है। अरदास भरे ज्ञान का प्रकाश, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बावले किशोर में। और माँ शारदा से ये अरदास करता हूँ कि राजपाट धन नहीं मांगता मैं शारदे माँ, लूट फूट बैर भाव दुविधा निकाल दे, और भुजा में उछाल लाल लहू में उबाल दे माँ, कलम में कुब्बत कलाम में कमाल दे। क्या बात है, क्या बात। तो जय बहुत सुंदर, श्री राम घोष, जन्मभूमि परितोष, जो बोले निहाल संग सत श्री अकाल दे, और देश की ये नैया है किशोर डावा डोल दैया, भारती को मैया फिर बाल बहुत पाल सुंदर, लाल बहुत दे। सुंदर, बहुत भारती को सुंदर। मैया किशोर जी, फिर- बहुत और जिस तिरंगे की आरती के लिए मेरी पहचान है, मैं सीधी सीधी वो आरती पढ़ता स्वागत हूँ, है। और मेरा मन है कि यदि भारत का एरियल व्यू लिया जाए अंतरिक्ष से, तो पूरा देश तिरंगामय नजर आए, हर घर में तिरंगा हो। बस इसी कामना से कुछ चंद शब्द मैंने कहने की कोशिश की है, और मैं चाहूँगा कि सभी मित्र भी मेरा एक पंक्ति में साथ दें कि हर घर में तिरंगा फहराएंगे, 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 सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, बहुत सुंदर। सदा से तिरंगे पे हमें गुमान है, यही भारतीयता की पहचान है, बहुत। यही भारतीयता की पहचान है, सूरज की लालिमा को लिए संग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, धरती की हरियाली हरे रंग में, श्वेत चंद्र चांदनी में हर्षाएंगे, बहुत सुंदर, घर बहुत घर सुंदर। में तिरंगा बहुत सुंदर, फहराएंगे, बहुत सुंदर। घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा बहुत फहराएंगे। सुंदर। और पंक्तियां देखिए साहब कि केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, केसरिया शक्ति वीरता के भरे भाव, श्वेत में है सत्य शांति के दर्शाव, हरी भरी धरा का है, हरी भरी ध्वरा का संदेश है हरा, 24 तिलियों का चक्र मध्य में धरा, बहुत 24 सुंदर, तिलियों बहुत का सुंदर। चक्र क्या बात मध्य है। में धरा, क्या बात है। देश रूपी बगिया को महकाएंगे, घर घर बहुत में सुंदर। तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। बहुत और अच्छा। पंक्तियां देखिए साहब इसकी कि मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, मध्य में अशोक चक्र गतिमान है, धर्म चक्र का भी यही प्रतिमान है, वाह, राष्ट्र बहुत ध्वज सुंदर। प्राणों से भी प्यारा है लगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, देखते ही भाव राष्ट्र प्रेम के जगे, वंदे मातरम मिल सब गाएंगे, घर सुंदर, घर बहुत में तिरंगा क्या बात फहराएंगे। है। और मीरा जी पंक्तियां देखिए आप कि सारे जग का है अभिमान तिरंगा, सारे जग का है अभिमान तिरंगा, स्वाभिमान मान सम्मान तिरंगा, वाह, बहुत सुंदर, बहुत भारत के जीवन का प्राण तिरंगा, जनगण मन का है गान तिरंगा, जनगण मन का है गान तिरंगा, विश्व गुरु पदवी को फिर पाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। और अंतिम बंद इस गीत का बहुत सुंदर। कि पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, पूरे नभ का है विस्तार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, माता भारती का श्रृंगार तिरंगा, सबके दिलों में है साकार तिरंगा, पूरा राष्ट्र मानता आभार तिरंगा, क्या बात है, बहुत पूरा सुंदर, राष्ट्र बहुत मानता सुंदर, बहुत आभार सुंदर। तिरंगा, जश्न आजादी के गीत
दोहराएंगे, जश्न आजादी के गीत दोहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे, फहराएंगे जी फहराएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। और तिरंगे की आरती आपने तो मतलब एक अलग ही इस प्रांगण में वो खनक थी। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। श्रीपाल शर्मा जी जो जिला बागपत से हमारे बीच में पधारे हैं उत्तर प्रदेश से, और लगभग 35 वर्षों से निरंतर काव्य पाठ कर रहे हैं। और श्रीपाल जी ने बहुत सारे फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं और बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं। और बहुत बहुत स्वागत है श्रीपाल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सतमोला कवियों की चौपाल में आज हम उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम एक मुक्तक पेश करना चाहूँगा। कहते हैं बुज़ुर्ग कमज़ोर हो गए, बुज़ुर्ग कमज़ोर नहीं हुए हैं, ये एक भूल है। मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूँगा इसी पर। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि वो छोटे से लेकर बड़ों तक प्रेम उसी में रहना पड़ता है, उसी में जीना पड़ता है। तो कहते हैं प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, और कांटों में भी रहकर जीना सीख लिया हमने। बहुत सुंदर। प्यार में गमे प्याला पीना सीख लिया हमने, और कांटों में भी रहकर जीना सीख लिया हमने। लड़ेंगे हर मुसीबत से पाने के लिए मंजिल, लड़ेंगे हर मुसीबत से पाने के लिए मंजिल, क्योंकि जिंदगी में मौत से भी लड़ना सीख लिया हमने, क्योंकि जिंदगी में मौत से भी लड़ना सीख लिया हमने। सबके सीने में दर्द भरा पड़ा है, कोई आज ऐसा नहीं है जिसके सीने में दर्द नहीं। तो इस दर्द पर अब किसी को अपना दर्द सुनाएं, उस पीड़ा को कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो सुनाने से बेहतर क्या है। कहते हैं कि दर्द भी है सीने में, दर्द भी है सीने में, कुछ यादें भी नहीं हैं, दर्द भी है सीने में, कुछ यादें भी नहीं हैं, छलकते हैं आंखों में आंसू, ये सही है कि रोऊं तो शायद मैं ज़माने को बहा दूं, कि रोऊं तो शायद मैं ज़माने को बहा दूं, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है, मगर मुझको रोने की आदत नहीं है। और इसी के साथ मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जो मेरा पितृगीत है। माता के गीत बहुत सुने, लेकिन पितृगीत जो माता से भी बढ़ करके है। एक अभाव है बच्चों का जो पिता नहीं होते, तो उस पिता की तस्वीर को देख करके बच्चे अपने पिता को किस प्रकार से याद करते हैं। मैं गीत तुम्हारे गाऊं पिताजी, मैं गीत तुम्हारे गाऊं, गीत तुम्हारे गाऊं पिताजी, मैं गीत तुम्हारे गाऊं। अपने मन की पीड़ा को मैं किसको रोज सुनाऊं, अपने मन की पीड़ा को मैं किसको रोज सुनाऊं। तुम बिन रोए मेरा मन ये कैसे मैं बतलाऊं पिताजी, मैं गीत तुम्हारे गाऊं पिताजी, मैं गीत तुम्हारे गाऊं। पकड़ के उंगली बचपन में मुझे पिता ने चलना सिखाया, मेहनत करके पिता ने मुझको खूब लिखाया पढ़ाया। सब सर्दी तपती गर्मी सह के मुझको खूब खिलाया, खुद प्यासा रह करके उसने मुझको दूध पिलाया। कण कण दे दिया मुझको उसने, कण कण दे दिया मुझको उसने,
कैसे तुझे भुलाऊं पिताजी मैं गीत तुम्हारे गाऊं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पिताजी अच्छा। मैं गीत तुम्हारे गाऊं। अगले मुक्तक देखिए। तेरे चरणों की रज से मैं माथे तिलक चढ़ाऊं। तेरे चरणों बहुत की सुंदर। रज से मैं माथे तिलक चढ़ाऊं। तेरे ही चरणों में अपना नित नित शीश झुकाऊं। बहुत सुंदर, बहुत। सौ सौ दीपक ज्योत जला में आरती तेरी गाऊं। तन मन धन सब दे दिया मुझको कैसे मैं बतलाऊं। तेरे जैसा और पिता में, तेरे जैसा और पिता में जग में कहाँ से लाऊं। क्या बात है, पिताजी क्या में बात है। गीत बहुत सुंदर बात। तुम्हारे गाऊं। पिताजी में गीत तुम्हारे गाऊं। लास्ट मन है इसका कि दुख में साया बन कर के मेरे साथ चले हैं पिताजी। पिताजी ने साथ नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक पिता साथ देता है बच्चे का। कहता है बच्चा कि दुख में साया बन कर के मेरे साथ चले हैं पिताजी। जीवन के हर मोड़ पे मेरे साथ रहे हैं पिताजी। बहुत सुंदर भाव है। जीवन के हर मोड़ पे मेरे साथ रहे हैं पिताजी। वो कहते हैं आगे कि किस प्रकार के वो समय पूरा हुआ कि बूढ़ी काया संग पिताजी खो गए काली रात में। दिल की दुआओं से तो पिताजी आज भी मेरे साथ हैं। मेरे दाता मेरे पिताजी, मेरे दाता मेरे पिता में कैसे ऋण चुकाऊं। बहुत सुंदर, बहुत पिताजी सुंदर। में गीत तुम्हारे गाऊं। पिताजी में गीत तुम्हारे गाऊं। अपने मन की पीड़ा को मैं कैसे मुझे बताऊं। अपने मन की पीड़ा को मैं किसको रोज सुनाऊं। तुम बिन रोए मेरा मन ये कैसे मैं बतलाऊं। पिताजी में गीत तुम्हारे गाऊं। पिताजी में गीत तुम्हारे गाऊं। पिताजी में गीत तुम्हारे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया श्रीपाल जी। और जब आप की गीत की प्रस्तुति कर रहे थे तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आपने जो पिता के जो भाव हैं, जो पिता का जो दायित्व होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो माँ से कहीं ऊपर होती है और जो सच्चाई है। और आपने बहुत ही सुंदर भाव के साथ ये रचना थी। अब मैं बुलाना चाहूँगी अब हमारे प्रशांत अवस्थी प्रखर जी, और जो कानपुर से आए हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और ऐसे ही अपनी एक प्रेरणामयी कविता के साथ और जो सफलता के ऊपर है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत अभिनंदन सतमोला कवियों की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा। और तुमने एक बात कही, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मैं चर्चा करूँगा बाद में कि अभी क्या मामला गड़बड़ है। ये तो एक हास्य और विनोद की बात थी। क्योंकि जब आपके साथ में जो साथी होते हैं और वो कुछ अच्छा करते हैं और उस अवसर पर आपको खुशी होती है
तो उससे बेहतर कोई खुशी नहीं होती है। और जब इस तरीके की चीज़ों में हमें खुशी मिलती है तब दुनिया में बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। मुझे खुशी है कि आज मीरा एक एंकरिंग के रूप में अपना अध्याय शुरू कर रही है और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि लोग तुमको बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे मुझे बदलने की कोशिश करते हैं। तब मैं मुक्तक लिखता हूँ, चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, और दिल दिमाग को यह समझा लो मुझको बदल ना पाओगे। क्या बात है, वाह। चाहे जितना जोर लगा लो मुझको बदल ना पाओगे, दिल दिमाग को यह समझा लो मुझको बदल ना पाओगे। सबसे मेरी बुराई करते जैसे बहुत भले हो तुम, और जाओ खुद को तुम संभालो, मुझको बदल ना पाओगे, मुझको बदल ना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि सफलता के लिए जब मैं तैयार होता हूँ या कोई भी पथिक जब सफलता के मार्ग पर चलता है तो वो क्या क्या संकल्प लेकर के चलता है और कैसे चलता है, मैं इस कविता के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूँ। जब सफलता के लिए हैं द्वार अनगिन खटखटाए, जब सफलता के लिए हैं द्वार अनगिन खटखटाए, तब कहीं हमने सफल हो स्वाद सुख के चाक पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिंदगी के इस सफर में क्या क्या करते हैं सफलता के लिए, जिंदगी के इस सफर में खुद पर किए हैं ये सितम, आज इस पल इस घड़ी हम, कल फिर कहीं और हम, जाग जागो भाग भाग जब रैन दिन चक्कर लगाए, तब कहीं हमने सफल हो स्वाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब कहीं हमने सफल हो स्वाद सुख के चाक पाए। अब पर टोंट कसे जाते हैं, घबराना नहीं, क्यों? फवतियां सब कस रहे थे जो बने संबंध कच्चे, और इस जगत में छोड़ हमको हैं सभी इंसान सच्चे। इस तरह के सब कथानक सुन के जब हम मुस्कुराए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रशांत। और थक गया जब तन हमारा, थक गया जब तन हमारा मुश्किलों से हार कर, बस निराशा का लिए हम बोझ मन पर धार कर, फिर प्रभु की दहरी पर ठाड़े रहे हम सर झुकाए। वाह, क्या कहीं हमने सफल हो स्वाद सुख के चाक पाए, तब कहीं हमने सफल हो स्वाद सुख के चाक पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब की प्रेरणाओं से मुझे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, हमारे जैसे युवाओं को बढ़ने के अवसर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर प्रशांत भाई साहब। मैं आमंत्रित करता हूं, आज के वीडियो सेगमेंट में हम जिनको आमंत्रित कर रहे हैं वो होते हैं डॉक्टर नंद किशोर जोशी, बागेश्वर पौड़ी गढ़वाल से। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। सतमोला कवियों की चौपाल को नंद किशोर जोशी, जन्मभूमि गरुड़, पाटली बैजनाथ और कर्मभूमि वापी से मैं नमन करता हूँ। प्रस्तुत है 4 लाइन। कौशल्या से लोरी सुनने वाले, यशोदा को लीला दिखाने वाले, वन गमन पर धर्म बचाने वाले, रण में विराट रूप दिखलाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। हाथ से रोटी छीनने पर रोने वाले, हाथ से रोटी छीनने पर रोने वाले, लंका में जाकर रावण वध करने वाले, शबरी के झूठे बेर खाने वाले, निषाद को परम मित्र बनाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। हाथ में बंसी ले माखन खा गोपियों के पीछे चलने वाले, हाथ में बंसी ले माखन खा गोपियों के पीछे चलने वाले, सुदर्शन हाथ में लेकर रणभूमि में दर्शन देने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। प्रिय सखा सुदामा की सुध लेने, नंगे पैर दौड़ अश्रु से पग धोने वाले, अर्जुन को सखा बनाने वाले, द्रौपदी की लाज बचाने वाले, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री श्याम को वो क्या जाने। नंगे पैर दौड़ अश्रु से पग धोने, पार्थ के सारथी बनने वाले, ऋषि मुनियों के पग धोने वाले, भक्तों के संकट हरने वाले, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने, श्री राधे श्याम को वो क्या जाने। महल में रहकर वनवासियों की सुध लेने वाले, वन में रहकर महल में रहकर वनवासियों की सुध लेने वाले, पितृ आज्ञा बन जाकर मुनियों की सेवा करने वाले, श्री सिया राम को वो क्या जाने, श्री सिया राम को वो क्या जाने। पूतना को मार कंस वध करने वाले, भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाने वाले, पग पग पर रक्षा करने वाले, राधे श्याम को वो क्या जाने, राधे श्याम को वो क्या जाने। उसी हाथ में वंशी और सुदर्शन, उसी हाथ में धनुष और फरसा, उसी हाथ में वंशी और सुदर्शन, उसी हाथ में धनुष और फरसा, उसी हाथ में माखन और फूल,
लेने वाले श्री राम श्याम को वो क्या जाने, लेने वाले श्री राम श्याम को वो क्या जाने। उसी अंगुली से वंशी बजाए गोपियों संग नाच नचाए, उसी अंगुली से वंशी बजाए गोपियों संग नाच नचाए। उसी से गोवर्धन पर्वत उठाए, इंद्र का घमंड चूर चूर कराए। ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने, ऐसे श्री राम श्याम को वो क्या जाने। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल
में अभी जब तक ये एपिसोड होगा तब तक हो सकता है कि चुनाव निबट चुके हों, परिणाम आ चुके हों। पहले भारतीय पत्रकारिता में सटीक बात करने वाली पत्रकारिता के रूप में बहुत कम बातें होती थी। मेरा आप सभी दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि साहित्य कविता मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर योगी जी ने अगर एक नारे भी बनते हैं ना, उसमें भी कहीं स्लोगन बनते हैं, फिल्मी गीत बनते हैं, फिल्मी गीत और स्लोगन। पूरी 3 घंटे की फिल्म वो संदेश नहीं देती जो एक छोटा सा विज्ञापन देता है। और योगी जी की तपस्या और अनुभव ने एक स्लोगन दिया, कटेंगे तो बटेंगे। भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजनकारी एक नारा उछला, वो था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ने वो परिदृश्य किया कि आज पूरा उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर 500 साल की अथक मेहनत के बावजूद फैजाबाद की लोकसभा सीट, ये एक नैरेटिव बनाया गया अयोध्या से हम हार गए। अयोध्या से हम हारे नहीं, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है, वहाँ का क्षेत्र से, वहाँ से हम जीते हैं। तो नैरेटिव बनाया गया कि हम अयोध्या से हम हार गए, वहाँ से आ गए, मोदी जी भी 2 राउंड में पीछे थे। ये हमारे लिए बड़े राष्ट्रीय शर्म का एक कारण बनता है। तब जाकर के योगी जी ने कहा कटेंगे तो बटेंगे। हरियाणा जो हम उम्मीद नहीं करते थे, हरियाणा में हम वापस आ गए। हरियाणा में हम उम्मीद नहीं करते थे, हम वापस आ गए। दूसरा जो परिस्थिति है, देश के प्रधान पंत ने भी इसको समर्थित करते हुए एक वाक्य दिया, एक है तो सेफ है। कोई धर्म का नाम नहीं लिया, कोई जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि नहीं जुड़ेंगे, फलाना नैरेटिव इस पर, वो सब इसमें उलझ गए, मकर जाल में उलझ गए, लेकिन वो अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे। हमारा संदेश स्पष्ट है, एक है तो सेफ है। आप जहां हमारी आवाज चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रही है, वहां चाहे जहां चुनाव है, वहां आप केवल राष्ट्र हित को देकर के मतदान करें। हम वो लोग तो हो नहीं सकते कि हम ऊंची मीनारों से फतवा जारी करें, या फतवा नहीं है, ये आपको हम दिल की दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। एक है तो सेफ है, नहीं तो कन्हैया लाल कि जैसे गर्दन काटी गई, ये गर्दनें और जगह भी कटेंगी। तो आगे ध्यान रखें। और 2 जेंडर होते हैं, एक जेंडर होता है मेल, एक जेंडर होता है फीमेल, और बीच का जो जेंडर होता है ना, वो 3rd जेंडर कहलाया जाता है, और हिंदी में कहा जाता है किन्नर कहा जाता है। और अगर हम उसको सामाजिक परिवेश में कहा जाता है, उसको बोला जाता है सेक्युलर। हमें सेक्युलर नहीं बनना, हमें या तो आप दक्षिण पंथ हो या वाम पंथ हो, लेकिन बीच वाला नहीं बनना। खुल के मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें, खुल के मतदान करें। और इस अपील के साथ हम मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 वर्ष का युवक हो चुका है। 21 वर्ष के बाद उसको परिपक्व होना है, और परिपक्व होगा, प्रौढ़ होगा, लेकिन उसके साथ और नई पीढ़ी जुड़ेगी। तो इसका आगे लंबे चलने का मेन इसका जो इसका एक बीज है, वो बीज है सहभागिता। आप लोग हमारे सतमोला कवि चौपाल में 5 वर्ष के सदस्य बने। आप
किसी भी भारतीय भाषा में काव्य पाठ कर सकते हैं, आंचलिक बोलियों में काव्य पाठ कर सकते हैं। स्क्रॉल पे चल रहे, टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। और कई लोगों को इसमें भ्रम रहता है, स्थिति होती है हम 6-6 महीने के आवर्तन में बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा इतना वृहद परिवार है, 15,000 से ऊपर कवियों का परिवार है, तो उसमें जो हमारे परिवार का सदस्य होता है ना, एक भाव होता है, जैसे बोलते हैं जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। और हमारा जो ये शो है, इसमें इतने लोग हैं, इतने दूर दूर से लोग हैं, उनको स्वयं 6 महीने बाद हमें खटकाना होता है, फ़ोन करना होता है, हम तुरंत बुलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे लंबे समय तक शो चल लेगा। और आप सदस्य बने आंशिक अपना सहयोग करके, और सतमोला कवियों की चौपाल आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में नए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।